सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अभी आपने पूछा कि महाराज कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो उचिष्ट होने पर भी भगवान को चढ़ाई जाती है, ऐसा प्रमाण है। एक जगह देखने को मिलता है कि उचिष्टम शिव निर्माल्यम वमनम शव करपटम काकविष्टान्ते पंचेते पवित्राति मनोहरः। यानी उचिष्टम, उचिष्ट चीज़ भगवान को चढ़ाई जाती है। कैसे? जब गाय का दूध निकालते हैं तो जो बछड़ा है गाय के पहले वो चूंकता है, थन को चूंकने के कारण वो दूध एक तरीके से उचिष्ट झूठा हो गया, लेकिन फिर भी उसको पवित्र मान करके शिव अभिषेक के लिए उसको लिया जाता है, भगवान नारायण के अभिषेक के लिए उसको लिया जाता है, यानी उसको पवित्र माना गया है। शिव निर्माल्यम, शिव जी की कोई वस्तु अपन चढ़ा देते हैं तो वो निर्माल्य हो जाती है और उसको फिर विसर्जन किया जाता है। लेकिन गंगा जो नदी है, गंगा जो है वो भगवान शिव के स्वर्ग से मस्तक पर आई, यानी भगवान शिव के मस्तक पर चढ़ी और फिर नीचे आई। इतना होने के बावजूद भी गंगा पवित्र मानी गई है और पवित्र मानने के बावजूद सभी देवताओं के अभिषेक के लिए, स्नान के लिए उनको विशेष रूप से अच्छा माना गया है। तथा वमनम, वमन मानी उल्टी, उल्टी को अशुद्ध या त्याज्य माना गया है। उल्टी हुई वस्तुओं को कभी कोई चीज़ में प्रयोग नहीं लिया जाता है। लेकिन जब मधुमक्खी पुष्पों से, परागों से रस चूस करके अपने छत्ते में आकर के उसका वमन करती है, उल्टी करके शहद के रूप में उसको प्रतिपादित करती है, और वही शहद सब जगह पूजा में, अन्य जगह उनको लिया जाता है, एक औषधि के रूप में भी उसको लिया जाता है। शव करपटम, यानी जो रेशमी वस्त्र होता है उसको बड़ा पवित्र माना गया है। लेकिन रेशमी वस्त्र जो है वो कैसे बनता है, कैसे रेशम प्राप्त होती है? रेशम एक कीड़े से प्राप्त होती है जिसको उबलते हुए पानी में डाला जाता है और वो कीड़ा मर जाता है। मर जाने के बाद उसके मुंह से एक धागा निकलता है जो रेशम होता है, यानी उस शव से निकला हुआ वो जो रेशमी धागा है उसको पवित्र मान करके भगवान को धारण किया जाता है और पूजा में रेशमी वस्त्र पहन के बैठना अच्छा माना गया है। उसी प्रकार काकविष्टाम, यानी कौवे की बीट या कौवे की पोटी, ये त्याज्य है, किसी भी दृष्टि से अच्छी नहीं है। लेकिन वही कौवा पीपल के बीजों को खा करके अन्य जगह जा करके, या वट के गोलू को खा करके अन्य जा करके विष्टा करता है, बीट करता है, तो उसके माध्यम से वृक्ष बड़ा होता है और बढ़ के, और पीपल के पेड़ को आप भगवान जनार्दन का और भगवान शिव का स्वरूप मान करके पूजते हो। तो कुछ संसार में कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो उचिष्ट होने के बावजूद भी या निर्माल्य होने के बावजूद भी, वमन कर देने के बावजूद भी, गुदा मार्ग से त्याग देने के बावजूद भी पवित्र मानी गई है। राधे गोविंद, जय श्री कृष्ण।